चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है। एक पहाड़ी की तलहटी में बसे सुखपुर नाम के गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन के पास खेती के लिए बहुत जमीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वह उसमें जी जान लगाकर मेहनत करता था। उसकी पत्नी शांति एक समझदार और संतोषी महिला थी। रामदीन का जीवन सादा था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर जाता और शाम ढले घर लौटता। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर और अपनी फसल से वह अपने परिवार का गुजारा सम्मानपूर्वक कर लेता था। वह अक्सर कहता था, ईश्वर ने जितना दिया है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी अमीरी है। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। वे बड़े ज्ञानी थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। जब वे रामदीन के द्वार पर पहुंचे तो रामदीन ने बड़े आदर से उन्हें भोजन कराया और विश्राम के लिए जगह दी। साधु रामदीन की निस्वार्थ सेवा और उसके चेहरे पर छाई शांति से बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय साधु ने रामदीन को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, पुत्र, यह एक पारस पत्थर है। आज से ठीक 1 महीने बाद इसे वापस लेने आऊंगा। तब तक तुम इससे जितना चाहो उतना लोहा छूकर उसे सोना बना सकते हो। इससे तुम्हारी दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अब उसे कड़ी धूप में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले दिन उसने घर की पुरानी कुल्हाड़ी और हंसिए को सोने का बना दिया। उसे देखकर वह फूला नहीं समाया। अगले दिन उसने सोचा, अगर मैं गांव के कबाड़ी से ढेर सारा लोहा खरीद लूं, तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह बाजार गया, लेकिन उस दिन लोहे के दाम बढ़े हुए थे। उसने सोचा, कल दाम गिरेंगे तब खरीदूंगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रामदीन अब खेत पर जाना छोड़ चुका था। उसके मन में केवल सोने का विचार चलता रहता। वह रोज बाजार जाता और यह सोचकर लौट आता कि कल लोहा और सस्ता होगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वह जो कभी खुशमिजाज इंसान था अब चिड़चिड़ा और व्याकुल रहने लगा। शांति ने उसे समझाने की कोशिश की। स्वामी, हमारे पास जो है वह पर्याप्त है। यह पत्थर आपको सुख नहीं बल्कि तनाव दे रहा है। देखिए, आपके खेत सूख रहे हैं और बच्चे आपके साथ खेलने को तरस रहे हैं। लेकिन रामदीन पर तो धन का भूत सवार था। उसने कहा, तुम नहीं समझती, एक बार ढेर सारा सोना जमा हो जाए फिर हम पूरी जिंदगी आराम करेंगे। देखते ही देखते 29 दिन बीत गए। अंतिम दिन रामदीन ने तय किया कि आज चाहे जो भी दाम हो वह सारा लोहा खरीद लेगा। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। रास्ते बंद हो गए और कोई भी व्यापारी लोहे की खेप लेकर गांव नहीं पहुंच सका। शाम हुई और साधु महाराज रामदीन के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, समय पूरा हुआ। मेरा पत्थर मुझे वापस कर दो। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास केवल वही एक पुरानी कुल्हाड़ी और हंसिया था जो उसने पहले दिन सोने का बनाया था। बाकी पूरा महीना उसने केवल योजनाएं बनाने और कल का इंतजार करने में गवा दिया था। वह साधु के सामने रोने लगा। महाराज, मुझे थोड़ा समय और दे दें। मैं अपनी आलस और लालच के कारण कुछ नहीं कर पाया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें पत्थर की शक्ति तो दिखी, लेकिन समय की कीमत नहीं दिखी। अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाता। तुमने सोने के लालच में अपना वर्तमान, अपनी शांति और अपनी मेहनत का आनंद खो दिया। रामदीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती धन है। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर टालना असफलता को नियंत्रण देना है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।